वाजिब है, क्या बात और उसमें आप कहते हैं इंस्पायर्ड बाय साइलेंस। या तो ये किस खामोशी की से आप इंस्पायर थीसिस है मेरा जिंदगी का कि साइलेंस इज एक्सट्रीमली नॉइजी। आप अगर खामोश रहेंगे तो आपके अंदर का सारा जो नॉइज है वो आपके सामने आएगा। ठीक है। अगर आप बोलते रहेंगे सारा वक्त और आप इधर भी टीवी चल रहा है, उधर भी घर भरा हुआ है, ची ची चाचा हो रहा है, तो फिर आप रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी पर, अपनी सोच पर। आई लव साइलेंस। मैं बचपन से मुझे खामोशी बहुत पसंद है। मैं बहुत बड़े बड़े घंटे खामोश रहता हूँ। क्या यही वजह रही कि आपने शादी ना की? इसकी ये भी एक वजह हो सकती है, बिल्कुल। ऑल्दो साइलेंस तो शादी के बाद भी आपको मिलना था, लेकिन वो सिर्फ आपका अपना होना था। वो अपना होना था, बिल्कुल। हाँ, दूसरी पार्टी ने खामोश होना है इसकी कोई गारंटी कोई नहीं, बिल्कुल कोई गारंटी जी। ओए होए होए, जुल्फे बिखरी हुई है। जहाज ही होता है, चाहे पीआईए का हो या पीटीआई का। ये आपने क्या लिखा? नहीं, बाय द वे मैं कोई पीटीआई का फॉलोअर नहीं हूँ। इसके बाद तो पता चल भी गया हमें। ये तो काफी, मैंने तो ये पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, मुझे लगता है कि आपने तो खोला हुआ था, हमने सिर्फ आपको दिखाया है कि हम जानना चाह रहे हैं। यार मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी जो चीजें ना ये मुझे आके हॉन्ट करेंगी एक दिन। तो आज ये मुझे हॉन्ट कर रही है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं काफी डर लग रहा है मुझे कि मैं बाहर जो छितर ना पह जाऊंगी। तो पीटीआई वाले जो है कि नहीं, वो जितने बाहर थे वो बेचारे भी अंदर हुए हैं। उसका इंतजाम अनफॉर्चुनेटली बड़ी देर का इन्होंने किया हुआ है। तो आप बताइए मुझे कि इस बात का इस पूरी तस्वीर से क्या ताल्लुक है, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो देखे ना, वो पूरा एक्शन है, पूरे वाल एंज थे, वो पूरी दाढ़ी, और जिस तरह जहाज का इफेक्ट दिया हुआ है मैंने ना। जहाज का इफेक्ट दिया हुआ है? यार जहाज नहीं कहते आप लोग, जहाज ही कहते हैं ना। जहाज को फैसल में जहाज ही कहते हैं सारे। आप लोग समझ गए कि नहीं समझ? वैसे आपको पता है ना कि आपके इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है आर्काइव करने का भी, जिसमें अच्छा, तस्वीरें कुछ पुरानी जो होती हैं वो छुपा दी जाती हैं। ओ रियली? नहीं, मैं छुपाना नहीं चाहता। अच्छा, ठीक। नहीं, मेरी जिंदगी खुली किताब है, मैं कुछ नहीं छुपाता। अच्छा, आज वो किताब फट जाएगी थोड़ी देर बाद। ये इसके बाद क्या होगा? जी आगे दिखाइए। ओहो, ये तो कोई अल्लड़ जवानी की तस्वीर आपकी निकल आई है। थप्पड़ खाने के बाद वाला मुंह। अच्छा, ये प्लीज क्लियर कर दीजिए, दोनों में से किसकी तरफ आपने इशारा किया? नहीं, मैंने अपनी तरफ। और ये आपका ऐसा होता है क्या? मैंने जब देखा ना, मैंने कहा ये मैंने मुंह क्या बनाया हुआ है। और ये फिल्म का पोस्टर रहता है, पलकों की छांव में वो फिल्म थी ये। तो इसमें हम पहाड़ी बने हुए थे, मैं और बाबरा। और इसमें मैंने बताया ना मुझे रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने बड़ी ज़बरदस्ती एक रोने वाली शक्ल बनाई थी। मैंने कहा यार, तो उन्होंने कहा, वो दादा नज़रुल इस्लाम, उन्होंने कहा बिल्कुल आप जो है ना, तो मैंने कहा मैंने यूं करके शक्ल बनाई है। तो फिर मैं, अब ये निकली है जब बाद में ये तस्वीर मैंने देखा, अब तो बहुत इधर उधर फैली हुई है तस्वीरें। तो मैंने कहा ये क्या शक्ल है, फिर मैंने उसकी ये दिया। तो ये आपको अंदाजा है या आपने एक एस्टिमेट लगाया है कि थप्पड़ खाने के बाद शायद आपका मुंह ऐसा बनेगा? मेरे ख्याल में थप्पड़ खाने के बाद मेरा मुंह ऐसा ही बनेगा। ठीक है। ओए शीशे के साथ रुक जाओ कविता, बाहर कोरोना है। ये आप 2020 में लिख रहे हैं। तो ये कोरोना आया था तो हम घर में महसूर हो गए थे, घरों के अंदर। तो ये आपने उस जमाने में ये तस्वीर निकाल तो के? मैं यहाँ देख रहा था, मैंने कहा फिल्मों की तस्वीरों में तो कविता की, और ये मेरी, हमने एक फिल्म की थी लंदन में, आंधी। तो अच्छा। उसमें मैं विलन था बाय द वे। तो उसमें मैंने एक एंड में एक गाना गाना था और डांस करना था, जिसमें मैं फिर इसको पकड़ के ले जाता हूँ और ये वो। लेकिन ये कि वो कोरोना के ज़माने में आया था, मैंने कहा लोगों को क्या पता, मैंने कहा कोरोना लगा देता हूँ, इससे लोग देखेंगे इसे। और ये आपने वैसे कविता जी को भिजवाई थी? कविता ने देख ली होगी, मुझे नहीं पता। आपकी है वैसे उनसे? नहीं, मेरी बिल्कुल उनसे कोई, जब इन फिल्मों के बाद कोई मेरा कॉन्टैक्ट। तो बहुत पहले की, तो 80s की फिल्म है गालिबन। ये है 19 मैं नहीं दसना करता जी। जिनके साथ तस्वीर होती है उनके साथ कुछ ना कुछ लिखते हैं। ना मेरा दिल लगता है तो ना मेरा दा। असल भाई ये आपका जो एक्सप्रेशन है, ये यानी कि आपका दा ना लगने वाला एक्सप्रेशन है। सही बात है। नहीं, वो एक जमाना था ना, ये है कोई, ये भी सर 2020 की ही है, कोविड के दरमियान में। कोविड के दरमियान ये मैंने एक शूट करवाया था। इतने बोर हम हो रहे थे, हमने कहा क्या, मैंने कहा चल यार, मेरा एक दोस्त है
फोटोग्राफर्स को, मैंने कहा शूट ही कर लेते, और बोर भी हो रहे थे। फिर मैंने कहा कि ये इसका ये एक्सप्रेशन ऐसा है कि ये कोविड के दिल दरमियान भी आया नहीं था। लग रहा, कोई दाव ही नहीं लग रहा, तो बंदा किसके जाए। हाँ, नहीं कोविड के दरमियान में तो दोनों चीजें नहीं लग रही थी। यही होगा ना बिल्कुल। कोविड के दरमियान, यू नो। जी। ओ, बाबरा जी के साथ तस्वीर। मेगा स्टार्स फन की बुलंदियों को छूने के बाद काली एनके लगाए फन कर रहे हैं। अच्छा, देखो ना, काली एनके लगा के हम फन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं। अच्छा, आपने बाबरा जी के साथ कोई ऐसी लाइन नहीं जो आपने कविता जी के साथ लिखी है? हाँ, ये बाबरा जी को नहीं, मैं स्पेशल नाराज ट्रीटमेंट ना हो दिया जाए, आपने। नाराज ना हो जाए मुझे ये देखा ना, नाराज ना हो जाए वाला डर था आपको। भाई, बाबरा से मैं बहुत डरता हूँ, बाय द वे। क्यों? बस मुझे जरा डर लगता है। यू आर इन टच विद हर, ये तो हमें पता है। हाँ हाँ, एज कम्पेयर टू कविता जी के साथ नहीं, बाबरा जी के साथ तो आपकी हाँ, है इस्लाम बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो क्यों डर क्यों? आई डोंट नो, जरा आपकी सीनियर थी या नहीं? नहीं, वो कुछ थोड़ी सालों सी- से सीनियर हाँ, थी, कुछ ऐसे? साल सीनियर थी। तो ये वजह तो नहीं लेकिन है? उन्होंने शुरू में ही अपना डर बिठा दिया था मेरे पे, ओह। तो वो अभी तक मेरे पे एक डर है। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये होता है कि अच्छा, ये और ये कभी आपने उनको बताया है कि बाबरा मैं आपसे डरता हूँ? मैं अब बता रहा हूँ कि मुझे काफी डर लगता है। यानी कि आज इस प्रोग्राम के बाद बाबरा जी को पता चलेगा कि फैसल इस प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं उनको ये बताना चाहता हूँ 50 साल मैं- बाद के बाबरा जी मुझे आपसे डर भी लगता है। जी, ये कहते हैं 2021 में मैं पागल होना चाहता हूँ, कम से कम बिजली के बिल तो नहीं देने पड़ेंगे। ये मैं हमेशा कहता हूँ वैसे, कि देखिए लोग कहते हैं ओ जी पागली हो, ये पागली हो। मैं कहती हूँ यार, पागल होना कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। मतलब मैं फर्ज करें मैं पागल हूँ, तो लोग कहें अच्छा यार बेचारा पागल है, इसको खाना भी खिला दो, इसको उधर पागल खाने भी रख दो, आपको बेड भी मिल जाता है, खाने को भी मिल जाता है, ना आपने बिजली के बिल देने हैं, ना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है। मैं तो सारे शादीशुदा लोग कहते हो तुसी पागल बन जाओ, लेकिन सामने तो पता नहीं है, तो वो खुद ही करेंगे सारे लोग। तो पागल होना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप, इसलिए- मगर यहाँ पे आपने खास कहा कि बिजली के बिल की वजह से आप जो है बिजली के बिल, ऐसे एक्चुअली मैं मरी में था, वहाँ एक मेरा फ्लैट है, तो उधर उसका बिल बहुत ज्यादा आ गया था। ओहो। तो मैंने कहा यार मैं तो इधर आया नहीं पूरी सर्दी में, बिल क्यों इतना आ गया। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि ये मैं इस तरह से ना एक उतार के लोगों को दिखाऊं कि एड्रेस मैं- करूंगा इस मामले इस को। मामले को, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं जरा पागल टाइप ही तो लग ही रहा हूँ वैसे। नहीं कि अब आप खुद कह रहे हैं। नहीं, मुझे तो पागल होने में कोई बुराई नहीं महसूस होती है ना। मैं तो कहता हूँ सबको एक पॉइंट पे आके पागल हो जाना चाहिए। वेलकम बैक। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफ अमान है। मेरा सवाल सर से है कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में इतनी हीरोइंस के साथ काम किया है और आपकी कोई क्रश रही हो? फैजल भाई, कोई 30-40 साल का सफर है, तो क्या एक ही क्रश कोई 30-40 साल? नहीं नहीं, क्रश काफी रहे हैं, और वो एज के साथ साथ बदलते गए हैं। और यू ठीक नो, है। पहले बचपन होता है तो एवी क्रश हो जाता है, फिर जरा बड़े होते हैं तो फिर जरा सोच के क्रश होता है, फिर जरा और बड़े होते हैं तो फिर मुश्किल से क्रश होता है। लेकिन वो, हाँ वही ना। तो सवाल क्या था वैसे? कौन रही, उन्होंने ये जानना चाहा था। नहीं, नाम तो नहीं बताएंगे नाम तो नहीं ना। बताए। चले ये बता दे, आखिरी क्रश कब हुआ था? परसों ये आप यकीन करें, अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे चलते फिरते क्रश हो जाता है। अब मेरा कोई यू नो, बिकॉज व्हेन यू फील फ्री, फिर आपको दुनिया भी अच्छी लग रही होती है, लोग भी अच्छे लग रहे होते तो हैं। पहले क्या फ्री नहीं थे आप शुरू से? नहीं यार, पहले जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आप काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है दुनिया का प्रेशर होता है। आप कहते हैं यार वो सब कह रहे हैं, वो सारे दोस्तों की शादी मैंने भी करनी है, फिर प्रेशर आ जाता था। फिर वो काफ़ी मतलब चलता रहा, लेकिन अब नहीं है प्रेशर। अब मैं अब नहीं, अब आप खुल के क्रश करते हैं। हाँ, खुल के। ठीक है, ओके जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम दुआ है। सवाल मेरा आपसे कि आपको फिल्मी एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल लगती है या ड्रामे की? मुझे कोई एक्टिंग मुश्किल नहीं लगती। आपका सवाल का जवाब अगर मैं एलैबोरेट करके दूं तो ये कि मुझे एक्टिंग मुश्किल नहीं लगती। मैं और क्या कह सकता हूँ, मुझे और इसलिए नहीं कि मुझे कोई आती है एक्टिंग। एक्टिंग आती नहीं होती, आपको सिर्फ एक समझ होती है, आपको सीन की, कहानी की आपके बैग में एक समझ होती है जहन में, उसके मुताबिक आप उसको ना खुद कर रहे होते हैं। और मैंने कभी कोशिश नहीं की एक्टिंग करने की। मैंने नहीं सोचा कि और इसमें दबा के कोई आंसू निकालूंगा या इसे दबा के। मैं कहता हूँ अच्छा यार कैमरा ऑन कर दें, मैं देखता हूँ कि इस सीन में और इस कहानी में इस वक्त ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो मैं कैसे इसको नेचुरली कैसे करूँगा। तो जिसकी वजह से आज तक लोग पसंद करते हैं मेरे ख्याल में। ओके जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम।
मेरा नाम सईदा निमरा ईमान है। आपसे क्वेश्चन है कि आपको कौन से कैरेक्टर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, फ़नी या सीरियस? फनी मुझे बहुत पसंद है। एक तो मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिंदगी में आपने उतने ही रोने और रोमांटिक वाले रोल किए हैं। वही ना, लोग मुझे कि अच्छा जी वो रोएंगे और मैं कि यार रुलाओ ना मुझे प्लीज़, तो मुझे रोने वाले नहीं पसंद और मुझे फनी कॉमेडी वाले मुझे बड़े पसंद आते हैं।